पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप साथियों के साथ बड़ी खुशी हुई है, बात फिर हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। मैं काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह शेख साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कवर की है, और आपको जिन साथियों को इल्म नहीं है, ये इकनॉमिक अफेयर्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से उन्होंने शुरुआत की थी, और हम लोग इकट्ठे भी रहे काफ़ी अर्सा, 25 साल हो गए हैं पार्लियामेंट में। ख़वातीन और हज़रात, मैं यहाँ पे शुरू करूँगा कि आज का ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आज जो इस रिजीम ने डिस्ट्रीब्यूट किया और जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी बुनियाद गलत है, और वो मैं आपके सामने रखूँगा। शेख साहब ने भी उसको बड़े तफसीलन बताया, मेरे बाद मुबीन जट साहब भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे वो कैसे गलत कैसे। सबसे पहले तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बेचारे शरीफ आदमी है, पर बेचारे फंस के हैं बदमाशों में और कंट्रोटों में। मसला ये सबसे पहली बात, बस वो मैं जरा मुहज़्ज़ब मैंने बता दी, उर्दू लिटरेचर है, पर मैंने कहा जी कंट्रोटों में और बदमाशों में फंस गया। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि ये वही बात है, इस पे आप इसका आगाज करें ना, इसका इंट्रोडक्शन ये करें, वो वही है जिस तरह की कोई बच्चा उसका एग्जाम दे के आता है, और फिर जब वालिदैन से पूछते हैं कि यार बेटे या बच्ची आपका पेपर कैसे हुआ, तो पूरा बताता है कि जी मैंने इस तरह ये पढ़ा, पर जब एग्जाम का रिजल्ट आता है कहते हैं जी कि मैं फर्स्ट आया तो नीचे से। तो ये वही दास्तान है जनाब कि इन्होंने बताया जी, तमीद बांधी के जी अमेरिका में ये हो रहा है, चेकोस्लोवाकिया में ये हो रहा, ब्राजील में ये हो रहा है, साउथ कोरिया में ये हो रहा है। वो पूरा लंबा चक्कर लगा के तो आके तो फिर पाकिस्तान में आते हैं, तो कहते हैं कि फिर वक्त साले कुछ नहीं किया, 0/0। कल का जो बजट आ रहा है, मैं अपनी बात दो चीजों में तकसीम करूंगा। एक, कल के बजट के हवाले से जो आएगा वो फिगर्स आपको अभी से ही बता देता हूँ, कैलकुलेट करके बता देता हूँ, और फिर जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके बारे में। ये मेरे पास पिछले साल की बजट फिगर्स, बजट इन ब्रीफ है, इसके ऊपर ही आप कैलकुलेशन कर लेता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते रहे। इस साल जो इनका रेवेन्यू रिसीट था, वो तकरीबन इन्होंने जो एस्टिमेट किया था वो तकरीबन 12,970 अरब रुपए का था, और इस साल ये तकरीबन इसको IMF से जो इन्होंने बातचीत की है तो उससे 10% बढ़ा के तकरीबन ये 14,360 से 14,500 के लगभग तक ये ले आए थे। पहली बात, पिछले साल इन्होंने इंक्रीज जो शो की अपने बजटरी रिसीट में 40% की। IMF ने फिर इनको बिठा के कहा कि जो कुछ आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पी रहे हैं वो जरा कम करें, उसको मसाला जरा कम करें, इससे काम नहीं बनेगा, रियलिस्टिक काम पे आ जाए। फिस्कल डेफिसिट जो है तकरीबन आपका खसारा ये तकरीबन 5-5.5% के करीब आएगा, पर उसकी वजह ये कल की फिगर्स आ जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। पर उसके ऊपर मैं फिर आता हूं जनाब कि आपका ऊपर ये बजट है क्या। ख़वातीन हज़रात, ये लेला बजट है, और ये इकोनॉमिक सर्वे भी जो है ये एक लेला बजट बाय अ लेला इंस्टॉल्ड शहबाज शरीफ, इसमें और कोई चीज नहीं है। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि जो इस वक्त आपकी ग्रोथ रेट इन्होंने दिखाई है वो एक गुब्बार है, वो गुब्बार है, वेपर्स है, उस पर हकीकत कुछ नहीं है। और ये ग्रोथ रेट 3 सालों की भी आप ग्रोथ रेट क्या देखें 2023 से लेकर 2025 तक, तो ये तकरीबन एवरेज आ जाती है 1.7%, 1.7%, जो कि 1992 से सबसे कम है, 1952 से। एक चीज फिर इसकी एक और चीज है कि इस पे जो चीजें आती हैं बजट में ग्रोथ रेट में, वो 3 चीजों पे मुनहसर है। आपकी ज़राअत के ऊपर इन्होंने मेजर क्रॉप जो आपके गंदम हो गई, मकई हो गई, चावल हो गई, चीनी, शुगर केन, गन्ना हो गया, ये मेजर क्रॉप्स आपकी आती हैं, जो सारी की सारी मंफी, तो मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब ने आपको बताया। तो वो कहां से फिर ज़राअत में आती है, जब वो बात कर रहे थे ये किताब, अच्छा ये भी मैं बताता चलूं, ये नापैद है किताब। यहाँ पे जो हम लोग जिस वक्त बजट आता था ये ओपन हाउस होता था, सारों को देते थे।
आज बड़े जिस तरह कुछ सोना होता है इस तरह ये दे रहे थे। तो इसमें पेज आप निकाल लें, पेज 27 पे भी आप चले जाएं, लाइफ स्टॉक है टेबल आपका 2.1b लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। कहते ना हेरा फेरी कहां पे इन्होंने की, ज़राअत को ऊंचा दिखाने के लिए। यहां पे ये जनाबे वाला कि आपका ये कहते हैं कि आपका जो माल मवेशी है ये आपका तकरीबन आपका ज़राअत का एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन का तकरीबन 74 अपना 63.6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। 63% ये कॉन्ट्रीब्यूट, 63.6%। तो इसी में जाके इन्होंने हेरा फेरी की है। और किस चीज पे, अभी जाके आप लेले गिनेंगे, आप भैंसे गिनेंगे, आप बकरे गिनेंगे, आप गधे गिनेंगे, गधों में भी इंक्रीज आई है। काश ये एक चीज और कर देते कि गधों की कैटेगरी में एक और नीचे सब कैटेगरी बना देते तो बड़ी हम लोगों के लिए आसानी होती, यहाँ पे जितने हमारे साथी हैं आपके लिए और हमारे लिए भी। और गधों की कैटेगरी में बता देते कि 4 टांगों वाले गधे और 2 टांगों वाले गधे। और 2 टांगों वाले गधे में मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ ठीक ठाक मतलब इजाफा हुआ है जिन्होंने ये किताबें आज शाया की हैं। नंबर 1। इससे आगे हम लोग जाते हैं जनाब कि आपके पास जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं, कुव्वत खरीद तबाह बर्बाद हो गई है पाकिस्तान में। और आपकी पिछले 3 सालों में कुव्वत खरीद में जो कमी आई है वो 58% है। और ये मार्च 2022 से लेके अप्रैल 2025 तक। और इसका मतलब क्या है, लुबलबाब इसका मतलब बताता हूं कि आपका मार्च 2022 में जो आप साथी जो पाकिस्तान के शहरी तकरीबन 50,000 माहाना कमा रहे थे, उनकी आज उस 50,000 की वैल्यू आज के दौर में उसकी कुव्वत खरीद खत्म होने की बिना पे उसकी वैल्यू क्या बनती है, 20,833 रुपया। जो शख्स 1 लाख रुपए मार्च 2022 पे कमा रहा था वो तकरीबन आज 41,666 रुपए के बराबर वो कमा रहे हैं। ये कहते हैं कुव्वत खरीद कम होना। और वजह खवातीन और हज़रात ये है कि महंगाई। ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और सारे लोग कहते रहे कि जी हम लोग महंगाई कम हो। भाई कौन सी कम हुई है? मैंने तो इसी कमरे में यहां पे इनको चैलेंज किया है। 12वीं लोगों हमारे साथियों के साथ मैंने चैलेंज किया कि जी आ जाए मेरे साथ, कैमरे पकड़ते हैं, जाए बाजारों में हम लोग जाते हैं और पूछते हैं और बड़े आराम से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जरा सी कैलकुलेशन की है आपकी, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है पीबीएस उसका डेटा है 2022 का और 2025 का मैंने कंपेयर किया है। आपका गंदम का 20 केजी का जो थोड़ा होता है 2022 में ये तकरीबन 1167 रुपीज का था, आज ये 1750 का है। 50% इजाफा। आपका वही गंदम को आप कैलकुलेट करें पर केजी पर किलो पे ले आए तो 58 रुपीज पर किलो 2022 में, आज ये तकरीबन 88 रुपए पे चला गया। 50% इंक्रीज इजाफा। आपका मुर्गी पर केजी 287 रुपए पर किलो और आज 600 रुपए पर किलो, 109% का इजाफा। आपकी दाल माश तकरीबन 2022 में तकरीबन 2070 रुपए किलो, आज 456 रुपए किलो।